हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फाइनली उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की Q4 रिजल्ट आउट हो चुकी है आज ही के दिन, और ये मार्केट क्लोजिंग के बाद रिजल्ट आई है। तो चलो अभी हम देखते हैं कि कैसी रिजल्ट इन्होंने पोस्ट की है Q4 की। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम डिविडेंड की बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस की है 0.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर पे, मतलब 50 पैसा पर इक्विटी शेयर पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम पूरी डेटा अब देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारी डेटा हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्वार्टरली वाइज देखें या फिर ईयरली वाइज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कुछ कॉलम्स के बारे में आपको मैं समझा देना चाहूँगा। ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये जो तीनों कॉलम्स हैं यहाँ पर अलग अलग क्वार्टर्स के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर मार्च 2024 की सारी डेटा हमें देखने को मिल रही है। सेकंड जो कॉलम है यहाँ पर हमें पिछले क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2023 की जो सारी डेटा है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। थर्ड जो कॉलम है इसके अंदर हमें मार्च 2023 की जो डेटा है वो देखने को मिल रही है इस कॉलम में। अब बाकी के ये जो दो यहाँ पर कॉलम बचे ये क्या है, तो ये है पूरे फाइनेंशियल ईयर की डेटा। पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो डेटा है वो इसमें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, और यहाँ पर पूरे फाइनेंशियल ईयर 2024 की डेटा यहाँ पर इस कॉलम में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम अभी ये कुछ 3 कॉलम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, एंड उसके बाद बाकी के जो 2 पूरे फाइनेंशियल ईयर वाली जो डेटा है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उन 2 कॉलम्स पे बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो डेटा पूरी की पूरी आप लोग देख रहे हो ये सभी लाख में यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसे मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम शुरू करते हैं इंटरेस्ट अर्नड से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ईयर ऑन ईयर या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों सेगमेंट में हमें ग्रोथ देखने को मिली है काफ़ी बढ़िया। यहाँ पर देखो इंटरेस्ट अर्नड के अंदर अगर हम देखें FY23 की क्वार्टर 4 में यानी कि मार्च 2023 की जो क्वार्टर है इसके अंदर अगर यहाँ पर हम देखें तो ये इंटरेस्ट अर्नड कितनी थी, यहाँ पर 691 करोड़। ठीक है, अभी की अगर हम बात करें मार्च 31 2024 यानी कि इस क्वार्टर 4 की, तो यहाँ पर देख सकते हो 895 करोड़ हो चुकी है। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखें तो पिछले क्वार्टर में यहाँ पर 805 करोड़ की इंटरेस्ट अर्नड थी। ठीक है, जो कि यहाँ पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, 895 हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो इसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पर देखो FY23 की मार्च क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 760 करोड़ थी टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम 760 करोड़ थी, अभी यहाँ पर बढ़कर 1016 करोड़ हो चुकी है। बहुत बेहतरीन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर में 888 करोड़ थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर बढ़ी हुई है। देखो यार, कोई भी कंपनी ग्रो कर रही है तो उनके अंदर एक्सपेंसेज भी बढ़ेंगी, ये लाजमी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर थी FY23 की क्वार्टर 4 में वो थी यहाँ पर 551 करोड़। ठीक है, जो कि अभी यहाँ पर बढ़कर हो चुकी है 734 करोड़ की एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो देखो पिछले क्वार्टर में 632 करोड़ की थी एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी एक्सपेंसेज बढ़े हैं कंपनी की। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज की बात करें तो यहाँ पर देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। जो यहाँ पर थी 34 करोड़ अभी यहाँ पर बढ़कर 73 करोड़ हो चुकी है। लेकिन अगर यहाँ पर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो पिछले क्वार्टर में 104 करोड़ थी, जो कि अभी यहाँ पर घटते हुए देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे घटते हुए देखने को मिली है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अब हम बढ़ेंगे नेट प्रॉफिट की ओर। ठीक है, नेट प्रॉफिट देखते हैं कैसा है।
तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें क्वार्टरली या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो दोनों सेगमेंट में बढ़ते हुए ही देखने को मिली है। यहाँ पर देखो, अगर हम FY23 की मार्च क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट 133 करोड़, ठीक है, जो कि अभी बढ़कर यहाँ पर हो चुकी है 159 करोड़। अब यहाँ पर पिछले क्वार्टर की बात करें कितनी थी, 116 करोड़, ठीक है। तो YOY या फिर QOQ दोनों सेगमेंट में, दोनों बेसिस पे ग्रोथ ही देखने को मिली है। अब यहाँ पर हम सबसे मेन पॉइंट की ओर बढ़ेंगे जो कि है NPA, ठीक है। NPA के अंदर भी काफ़ी बढ़िया सुधार देखने को मिली है। NPA भी काफ़ी बढ़िया तरीके से घटी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। कोई भी फाइनेंशियल जो कंपनीज होते हैं जिनमें NPA देखा जाता है कि घटते हुए हमें देखने को मिले, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। तो कोई कंपनी में अगर लगातार नॉन परफॉर्मिंग एसेट घट रही है तो एक पॉजिटिव साइन मानी जाती है। तो यहाँ पर अगर हम ग्रॉस NPA की बात करें तो देखो यहाँ पर FY23 की मार्च क्वार्टर में कितनी परसेंट थी, 3.23%, जो कि यहाँ पर अभी घटकर हो चुकी है 2.51%, बढ़िया है। यहाँ पर अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो कितनी थी, 3.04%। तो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे भी एंड ईयरली बेसिस पे भी घटते हुए देखने को मिली है ग्रॉस NPA। अब नेट NPA की बात करें तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से घटते हुए देखने को मिली है। यहाँ पर मार्च FY23 में 0.39% थी नेट NPA, जो कि अभी घटकर 0.03% हो चुकी है। QOQ में भी देखें तो यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 0.19% थी पिछले क्वार्टर में, जो कि अभी यहाँ पर घटकर 0.03% हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखें, जो कि देखना तो नहीं चाहिए, फाइनेंशियल जो कंपनीज होते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनियां होती हैं, उनमें कर्ज जनरली हमें देखने को ज़्यादा ही मिलती है और डेट टू इक्विटी बढ़े हुए ही देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो डेट टू इक्विटी भी घटी हुई है, 1.17 से घटकर 0.67 हो चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी बढ़ी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अभी हमने इन तीनों कॉलम के ऊपर डिस्कशन किया। अब यहाँ पर बाकी ये जो दो कॉलम्स हैं इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो कि पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा है। तो चलो देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 के बीच कंपेयर करके, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। देखो गाइज, आप जो भी अपने डिवाइस में वीडियो को देख रहे होगे तो हो सकता है कि ये जो नंबर्स हैं वो आपको काफ़ी छोटी छोटी देखने को मिल रही होगी। तो आप लोग क्या करना कि जो वीडियो की क्वालिटी है वो थोड़ी सी बढ़ा लेना ताकि आपको क्लियरली सारी चीज़ें देखने को मिले, ठीक है। सो यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न्ड की बात करेंगे, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर्स में अभी हम कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट अर्न्ड थी वो कितनी थी, 2504 करोड़, ठीक है, जो कि अभी फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितनी बढ़कर हो चुकी है, 3178 करोड़, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम टोटल इनकम की बात करें, ठीक है, टोटल इनकम यहाँ पर ये है, ठीक है। तो FY23 में टोटल इनकम कितनी थी, 2804 करोड़, जो कि अभी यहाँ पर बढ़कर कितनी हो चुकी है, 3578 करोड़। चलो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ पर देखो एक्सपेंसेज भी बढ़े हैं। देखो यहाँ पर 1965 करोड़ थी, जो कि अभी यहाँ पर बढ़कर 2581 करोड़ हो चुकी है, ठीक है, एक्सपेंसेज। अब हम प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज की बात करें तो एक मिनट इसको ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर देखो प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज के अंदर ये थी 302 करोड़, ठीक है, जो कि अभी यहाँ पर इस फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़कर हो चुकी है 337 करोड़। अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट के लिए थोड़ा सा हम ऊपर इसे कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो नेट प्रॉफिट के ऊपर अब हम डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट यहाँ पर कितनी थी फाइनेंशियल ईयर 23 में, तो फाइनेंशियल ईयर 23 में नेट प्रॉफिट थी 404 करोड़। अभी फाइनेंशियल ईयर 24 में कितनी हो चुकी है, 497 करोड़। चलो बढ़िया है, यहाँ पर लगभग 500 करोड़ के तकरीबन यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ग्रॉस NPA एंड नेट NPA की
परसेंटेज, ठीक है, तो वो तो अभी हमने देखा भी, ठीक है। यहाँ पर देखो ग्रॉस एनपीए फाइनेंशियल ईयर 23 में कितनी थी, 3.23%, ठीक है, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में घटकर 2.51% हो चुकी है। नेट एनपीए की बात करें 0.39% थी, जो कि घटकर 0.03% हो चुकी है। फिर यहाँ पर हम डेट टू इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर देखो 1.17 थी, जो कि घटकर 0.67 हो चुकी है। तो ये रही उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की Q4 रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट तो काफ़ी शानदार, काफ़ी बेहतरीन आई है। अब देखो कल मार्केट क्लोज है, सैटरडे है, तो मंडे के दिन हमें इसके अनुसार शेयर प्राइस के अंदर मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।